आज हमने पढ़ा दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय और उसकी 14वीं आयत से 18वीं आयत तक। 14वीं आयत में यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। किन बातों की आस देखते हो? जैसे हमने कल और परसों पढ़ा, प्रभु के आगमन की, प्रभु के आने की, और इस बात की कि पृथ्वी का नाश होगा लेकिन हम सब क्या होंगे? बचाए जाएंगे। तो एक नया आकाश होगा, एक नई पृथ्वी होगी, हम उसमें होंगे, नया यरूशलेम होगा। तो जब हम इन सब चीज़ों की आस देखते हैं तो हम क्या करें? यत्न करें कि शांति से उसके सामने क्या ठहरें? निष्कलंक और निर्दोष ठहरें। यहाँ पर बात क्या आ रही? शांति की। कई बार क्या होता है, हम लोग किसी भी चीज़ के लिए अगर वो तुरंत नहीं होते, हम बड़े अशांत होने लगते हैं, बहुत बेचैन होने लगते हैं। लेकिन वचन क्या कह रहा है कि हम शांति से क्या ठहरें? यीशु मसीह के सामने, परमेश्वर के सामने निष्कलंक ठहरें और निर्दोष ठहरें, और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला है तुम्हें लिखा है। मतलब प्रभु के धीरज को उद्धार समझो का मतलब वही है कि जैसे हम पढ़ रहे थे कल कि परमेश्वर किसी भी बात के विषय में क्या नहीं करता है? देर नहीं करता है, लेकिन क्या? धीरज धरता है। धीरज किस लिए? ताकि कोई भी नाश ना हो। तो प्रभु का जो धीरज धरना है, या प्रभु के आने में जो प्रभु समय दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं ताकि कोई भी नाश ना हो। तो उसको हम क्या समझे? उद्धार समझे, कि लोगों के लिए वो उद्धार का कारण है। अगर हम बच गए हैं तो हमारा ऐसा ना हो कि बस हम बचे रहें और कोई नहीं बचे, ऐसी वाली इच्छा लेकर के नहीं चलें, लेकिन आशा रखे रहें प्रभु पर और धीरज से परमेश्वर की बाट जोते रहें। और प्रभु के धीरज को भी समझे कि प्रभु भी नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। जैसे हमारे घर में वो बंदर का बच्चा आया, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है, हम उसे जानते भी नहीं थे, लेकिन वो हमारे घर में आया तो हम लोग यही चाहने लगे ना कि वो ठीक हो जाए, वो मरे नहीं, वो जिंदा रहे। हम सब ने जो भी हम कर सकते थे उतनी हमने मेहनत करी, और वो ठीक हो गया तो हमें खुशी मिल रही है कि वो ठीक है, वो खा रहा है, खुद से उछल कूद कर रहा है। तो परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को अपने हाथों से बनाया, वो भी नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, लेकिन क्या चाहता है कि हर एक को उद्धार का मौका मिले। तो इसलिए प्रभु भी धीरज धरे हुए हैं कि वो अगर चाहे तो वो तुरंत ही नाश कर दें, क्योंकि लोग इतनी पाप में है, पृथ्वी, इतना कुछ हो रहा है दुनिया में, लेकिन फिर भी प्रभु धीरज धरते हैं ताकि हर एक रूह बचाई जा सके। तो हम प्रभु के धीरज को भी समझे। 16वीं आयत में लिखा है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। यहाँ पे लिखा है, मतलब पतरस जो है वो पौलुस के बारे में भी बता रहा है कि जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही पौलुस ने भी तुम्हें लिखी हैं। पौलुस की भी पत्रियाँ जब हम पढ़ते हैं तो उनमें भी हम पाते हैं कि हम आशा में, मतलब ऐसे धीरज के साथ आशा को रखे रहें। तो वही पतरस हमें बता रहा है, और पतरस कह रहा है कि पौलुस ने ऐसी बातें भी लिखी है जिन्हें अनपढ़ और चंचल लोग, अनपढ़ लोग मतलब कि जो वचन की, मतलब वचन के प्रति जिनके अंदर कोई शिक्षा नहीं है, वचन की शिक्षा नहीं है जिनके अंदर, है ना। और चंचल मतलब हर एक बात को ऐसे ही लेने वाले, किसी मतलब एक मेच्योर नहीं, जो मेच्योर नहीं है, जो वचन को ऐसे एक मेच्योरनेस के साथ नहीं लेते हैं, एक गंभीरता के साथ नहीं लेते हैं, जो वचन को ऐसे समझते हैं, अरे हाँ हाँ ठीक है, खुदा आएगा जब आएगा, हम तो जो करना है वो करेंगे। लेकिन वो पतरस यहाँ पर कह रहा है, ऐसे लोग जो हैं वो क्या करते हैं? इन बातों के अर्थों को भी क्या कर लेते हैं? अपनी तरीके से खींचतान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। मतलब कि वो कहेंगे, लोग सोच सकते हैं, कुछ लोगों को मैंने ऐसे बोलते सुना है कि अरे हमें क्या करना, अभी बच के, अभी तो कोई नहीं। वचन तो ये भी कहता है, डाकू ने तो देखो लास्ट में अंगीकार किया और वो बच गया, तो हम भी लास्ट में कर लेंगे, तब तक ऐश मौज करो, आराम से रहो। तो क्या है, उनके अंदर कोई वचन की शिक्षा थोड़ी है, वचन के प्रति तो वो अनपढ़ ही हैं, और उनके अंदर कोई गंभीरता भी नहीं है, चंचल है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वचन को गंभीरता के साथ लिया ही नहीं। तो हम ऐसे लोग जो हैं वो अपने लिए क्या बना ले रहे हैं? नाश का कारण। क्या पता किस क्षण वो मर जाएं
और उन्हें मौका ही नहीं मिले कि वो पश्चाताप कर पाए, है ना। तो हमें इस तरीके का नहीं होना है कि हम चंचल बने रहे, लेकिन हमें अपने अंदर गंभीरता रखनी है। गंभीरता किसके प्रति? वचन के प्रति, कि जब बात वचन की हो तो क्या रहे हम? गंभीर रहें। और जितने भी, मैं जब पढ़ रही थी, अभी मैं भजन संहिता पढ़ रही हूँ, तो मैं भजन संहिता में देख रही थी कि 119वां जो अध्याय है पूरी बाइबल का सबसे बड़ा चैप्टर है, और वो जिसने भी लिखा है उसने पूरा चैप्टर परमेश्वर की व्यवस्था और परमेश्वर के वचन के लिए लिखा है, पूरा का पूरा 119, उसमें 176 वर्सेस हैं। तो मतलब हम इस चीज को देख सकते हैं कि जितने भी लोग प्रभु के साथ चले उन्होंने प्रभु के वचन को बहुत महत्व दिया। चाहे हम किसी को भी ले लें, अब्राहम को ले लें, अब्राहम को विश्वास का पिता कहा गया। उसने क्या किया? परमेश्वर ने कहा तेरा जो वंश होगा वो आकाश के तारागणों जैसा होगा, रेत के बालू के किनको जैसा होगा। उसने परमेश्वर के वचन की क्या कर ली? प्रतीति कर ली, उस पर विश्वास किया, है ना। परमेश्वर के वचन का आदर किया, उसको गंभीरता के साथ लिया। ये नहीं कि अरे प्रभु कहाँ से हो जाएगा, है ना। प्रभु से क्वेश्चंस नहीं किए, या उसको ऐसे ही नहीं ले लिया कि अरे हाँ ठीक है, कह दिया तो कह दिया। लेकिन क्या थी, हर एक जन में हम जिसकी भी जिंदगी को देखें ना, जो प्रभु की नज़दीकी में होते हैं, उनके अंदर वचन के प्रति क्या होती है? गंभीरता होती है। वो ऐसे ही वचन को नहीं लेते हैं। और अगर वचन को ऐसे ही लेने वाले जो ऐसे ही लेते हैं कि अरे कोई बात नहीं है, हल्की बात जानते हैं, वो क्या करते हैं? अपने ही नाश का कारण बन जाते हैं, है ना। तो हमें इस तरीके से नहीं लेना है। मैंने एक वो भी सुनी थी एक बात की, एक इंसान ने क्या किया, उसने वचन पढ़ लिया कि अगर तुम अपने आप को नीचे भी गिरा दो तो स्वर्गदूत तुम्हें उठा लेंगे, तुम्हारे मतलब पत्थर से ठेस भी नहीं लगेगी, अगर कोई गिर जाए तो स्वर्गदूत उसे हाथों हाथ उठा लेंगे। उसने ये वचन पढ़ के उसने कहा मेरे को तो कुछ नहीं होगा, मैं तो वचन को मानता हूँ और मैं गिर जाऊंगा, कूद लगा देता हूँ। उसने ऊपर से कूद लगाई, पता नहीं कितने मंजिल से, नीचे गिरा, मर गया। क्या हुआ? उसका नाश ही तो हुआ, अपने हिसाब से खींचतान के। तो हमें इस तरीके का नहीं होना है। 17वीं आयत में लिखा है, इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो ना दो। तो हमें भी क्या रहना है? चौकस रहना है। वचन में लिखा है 1 कुरिन्थियों में कि जो ये समझता है कि वो स्थिर है, वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना जाए। तो हम लोगों को क्या रहना है? चौकस रहना है। ये नहीं कि अरे हम तो भाई बहुत अच्छे हैं, दूसरा नहीं है, ये नहीं सोचना है हमें। लेकिन हमें ये सोचना है कि हम जो हैं, हमें और अच्छा बनना है, हमें और मसीह यीशु जैसा बनते जाना है दिन प्रतिदिन में, ताकि अगर हम चौकस रहेंगे तो हम किसी के भी भ्रम में नहीं फंसेंगे। अगर हम वचन के प्रति गंभीर रहेंगे, वचन से हम दिन रात उसमें ध्यान दिए रहेंगे, उसकी बातों में सोच विचार करेंगे, वो हमारे मन में बना रहेगा, तो हम अधर्मियों के भ्रम में फंसेंगे नहीं। हमें पता होगा कि वचन क्या कहता है, और हम अपनी स्थिरता में भी बने रहेंगे, प्रभु में स्थिर रहेंगे। तो 18वीं आयत में लिखा है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह यीशु के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। और हम क्या करते जाएं? दिन प्रतिदिन उसकी पहचान में बढ़ते जाएं। कैसे बढ़ेंगे पहचान में? जब हम वचन को जानेंगे कि प्रभु कैसे हैं, वचन कैसा है, वचन क्या बताता है प्रभु के बारे में। तो जैसे जैसे हम जानेंगे वैसे वैसे ही हम प्रभु के अनुग्रह में भी बढ़ेंगे और प्रभु की पहचान में भी बढ़ेंगे। लिखा है, उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। और अगर हम इस रीति से चलते रहेंगे तो हमारी जिंदगियों से भी क्या होगी? परमेश्वर की महिमा ही होगी, और हम परमेश्वर को महिमा देने वाले होंगे। तो हम और परमेश्वर की महिमा हमारी जिंदगियों से भी हमेशा होती रहे, और प्रभु का नाम हमारी जिंदगियों से महिमा और जलाल पाए। तो परमेश्वर हम सभी को आशीषित और अनुग्रहित करे। आमीन। मेरे दिल की बात जाने मेरा प्रभु, मेरे हालात जाने मेरा प्रभु, मेरे जज्बात